विराजमान सभी पुण्य आत्माओं, संसार का कोई भी जीव, चाहे वो बुद्धिवान हो या बुद्धिहीन हो, दुख को कोई नहीं चाहता और सुख को सब चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? जबकि सुख और दुख जो है ये विषय है मन के। मन सुखी है तो सुख है, और मन दुखी है तो दुख है। और जैसा मन बटन दबता है मन का, वैसा चित्त हो जाता है, वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसे इंद्रियां काम करने लगती है। तो सबकी शुरुआत, सबका जन्मस्थली जो है वो मन है सुख के लिए। ये मन भी परमात्मा का ही एक अंश है। ये मन परमात्मा का ही एक अंश है, और जो चीज परमात्मा का अंश है वो परमात्मा का स्वरूप जरूर धारण कर लेती है, यानी उसमें प्रभु का गुण है। जब ये मन संसार में नीचे उतरता है तो इसकी माया इसके ऊपर चढ़ जाती है, तब ये प्रभु से दूर हो जाता है, फिर ये मन स्वतंत्र हो जाता है और ये फिर पतन की तरफ चला जाता है। लेकिन जब ये परमात्मा से निकला, उस आत्मा से बन के बाहर आया, आत्मा का स्वरूप बन के बाहर आया, तो उस वक्त इसको आत्मा से जो ज्ञान मिलता था, जो आनंद ब्रह्मानंद इसको मिलता था, जो सुख इसको मिलता था, उस सुख की तलाश में ये आज इस सागर में, भव सागर में डूब कर भी उसी की खोज में है। इसलिए ये मन हर चीज में सुख ढूंढता फिरता है, और जहां जहां से सुख जाता है कि इसमें सुख है, और उसमें वो जाता है, जब उसमें रमण करके देख लेता है तो फिर इसे ज्ञान होता है, अरे ये तो बेकार है, ये वो ब्रह्म सुख नहीं है, ये ब्रह्मानंद का सुख नहीं है। फिर इसे कुछ और चीज दे दो, अच्छी अच्छी खीर पूजी कर रहा तो खीर बना के दे दीजिए, एक दिन खाएगा, 2 दिन फिर कहता नहीं नहीं इसमें भी सुख नहीं है, त्याग देगा उसको, खीर भी बुरी लगेगी। क्यों त्याग देगा? क्योंकि इसे उसकी खोज है जिससे वो निकला है, इसे उस सुख की खोज है जो जिससे निकला है। और वो सुख इसे कब मिलेगा? जब तुम इस मन को सत्संगों में ले जाओगे, ज्ञान ध्यान की वृत्ति जगाओगे, तो जो माया में रमण करने वाला है, संसार में रमण करने वाला मन है, फिर ये इसमें से हट करके ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ये ज्यों ज्यों ऊपर उठेगा त्यों त्यों ये उस ब्रह्मानंद की तरफ हो जाएगा। इसे फल खाना है आम का, यदि पेड़ के चारों तरफ ही जिंदगी पर चक्कर लगाता रहा तो फल हाथ नहीं आएगा। जब इसे कोई गुरु या सदगुरु मिल जाता है और वो इसे उस पेड़ की जड़ से हटा करके पेड़ पर चढ़ाना शुरू कर देता ऊपर, तो ऊपर जा जाकर कहीं ना कहीं इसको फल मिल जाता है। इसी तरह से ये आत्मा को की प्राप्ति के लिए सारे यत्न करता फिरता है, और उन यत्नों में अगर वो तामसी वृत्ति का आदमी है तो तमोगुण में मन चला जाएगा, रजोगुणी है तो रजोगुण में चला जाएगा, सतोगुणी है तो सतोगुण में चला जाएगा, और यदि वो गुणातीत है, कोई सा भी गुण उसके अंदर नहीं है, तो ये परमात्मा की तरफ चला जाएगा। ये सब तुम्हें अपने आप ही करना है। अब जो आदमी है तमोगुणी, है रजोगुणी, कहते हैं मुझे भगवान नहीं मिलता, अरे मिलेगा भी नहीं तो पहले अपनी वो स्थान तो छोड़, जिस कीचड़ में तो खड़ा, उस कीचड़ में भगवान नहीं आने के, उस तरफ ये नहीं आता है। और विषयों की अग्नि कभी शांत नहीं होती, ये कभी शांत नहीं होती। जितने भी विषय हैं, एक बार प्रयोग कर लो, 2 बार कर लो, 10 बार कर लो, विषय कभी शांत नहीं होते। ये इस तरह से हैं जैसे जलती हुई अग्नि में घी डाले जाओ, और डाले जाओ, और डालते चले जाओ, तो वो अग्नि प्रचंड रूप तो लेती चली जाएगी, लेकिन नष्ट होने का नाम नहीं लेगी। ऐसे इस विषय में, इस मन में जितने तुम विकार भरते चले जाओगे, इसकी उतनी ही लपट काम की, वासना की, क्रोध की, लोभ की, मोह की पनपती चली जाएगी। तो इस मन को हमें काबू में करना है। विशेष चीज क्या है? शांति इसको नहीं मिली, तो शांति कहाँ है? शांति है आत्मा में। हमें आत्मा के साक्षात्कार की तरफ चलना चाहिए, या पहले आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। जो आदमी आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ता, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, वो कभी परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि सुख, ब्रह्मानंद और मुक्ति हर कोई चाहता है, और हर जीव मुक्त नहीं हो पाते। मनुष्य योनि में जो पशु पक्षी ये जीव जंतर कीड़े मकोड़े हैं, उनमें तो जाके फिर भी इस तरह का ध्यान ही नहीं है उन्हें, तो मोक्ष
और बंधन क्या है ये नहीं जानते। लेकिन मनुष्य को जितना ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को पाने के बाद भी यदि मनुष्य अपने आत्म कल्याण की बात नहीं सोचता तो वो बहुत अभागा है। चूंकि ट्रेन निकल जाएगी और वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा और पीछे पछताएगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। परमात्मा ने जीवन तुम्हें आत्म उद्धार के लिए दिया है, ना कि संसार के भोगों के लिए। ये भोग योनि नहीं है कि केवल भोग योनि ही है, ये परम गति में जाने के लिए भी एक मार्ग इसी से खुलता है। यहाँ आकर के तुम्हें क्या जानना चाहिए? सबसे पहले को अहम, कुतो आयात, कुतो गच्छ, मैं कौन हूं, कुतो आयात, कहां से आया हूं, कुतो गच्छ, और मुझे कहां जाना है। यहां कुछ नहीं है, मैं कोई और हूं। यदि मैं कौन हूं इस बात का पता चल जाए कि मैं ब्रह्मास्मि हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो इसे तब इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। और जब तक तुम भजन और भक्ति में अपने आप को ध्यान में बैठने टाइम पर भी, बाद में भी अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि भाव नहीं रखोगे, तब तक तुम आत्मा को इस दलदल से नहीं निकाल सकते और ना ही मन को दलदल से निकाल सकते। जिस दिन तुम इस मन को यह समझा दोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूं, अंश हूं, उस दिन ये मन इस दलदल से निकलने के बाहर कोशिश करेगा। फिर ये इतना जिद्दी भी है, तमाम 10 इंद्रियों के स्वाद को त्याग देगा, वैराग धारण कर लेगा, और एक बार ये जिस तरफ चल जाता है फिर चलता ही रहता है। तो इसे इस तरफ चलाना चाहिए। जब यहां सृष्टि पर काल देवता ने सारी रूहों को मांग लिया कि वचनों में भर गया, प्रभु ये मुझे दे दो, ये रूह मुझे दे दो, मैंने कर्म चक्र पर लाद करके अपना राजा बनाऊंगा, दे दिया गया प्रभु ने। तो जब सारे जीव काल के देश में भेजने की तैयारी हो गई तो उन्होंने कहा, जीवो रुको, तुम आज मेरे अंश से निकल के बाहर जा रहे हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो, मैं और तुम एक ही हैं, क्योंकि मुझसे पैदा है तो मेरा ही स्वरूप है। वहां जा रहे हूं काल के देश में, वहां ये काल कर्म चक्र में तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं देगा कि तुम मेरे पास लौट के चले आओ, कभी नहीं देगा। इसलिए तुम ऐसा काम करो, अहम ब्रह्मास्मि का पाठ सीख के जाओ यहां से। सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? परमपिता परमात्मा, जिसे सबसे पहले ये कहा कि तू अहम ब्रह्मास्मि है, इसे मत भूल जाओ संसार में। इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है। गुरु नाम गुरु, गुरुओं का भी गुरु, असली सदगुरु वही है। उसने ये कह के भेजा जीव को, तो अपने को हम ब्रह्म रूप यानी मेरा रूप समझना। अगर जब तक तेरे अंदर मेरा स्वरूप रहेगा कि मैं वही हूं, तब तक तू मेरी तरफ आगे बढ़ेगा। और जब तक तू मुझे भूल जाएगा है ब्रह्मास्मि, माया रूप धारण कर लेगा, तो फिर माया खींच लेगी तुझे अपनी तरफ। दोनों तरफ चुंबक हैं, एक मैं हूं और एक वो है। अब तू जिधर जाएगा उधर खींच जाएगा। इसलिए तुझे बचना है, अहम ब्रह्मास्मि का पाठ तुझे पढ़ना है। तो जीव की मुक्ति जब ही होती है जब वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझ ले। ब्रह्म स्वरूप समझने वाला फिर दूसरे कर्मों में नहीं फंसता, फिर वो कर्मों का बंधन भी उसके ऊपर नहीं लागू होता। अहम ब्रह्मास्मि का जिसको परिकाष्ठा बन जाती है, और उससे जो भी कर्म होगा आत्म उद्धार का होगा, जीव के उद्धार का ही कर्म करेगा। उस संसार में आकर के वो अपने नहीं सोचेगा, अपने आत्मा जो जुड़ी हुई होती है उनका कल्याण करने पर, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया कि ब्रह्म का स्वरूप हूं। अब वो जो भी काम कर रहा है वो ब्रह्म का ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको अहम ब्रह्मास्मि जान लिया। ठीक है, इस भाव को जपते जपते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि कहना नहीं पड़ेगा, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। ये बात चलती रहती है। सारी की सारी बातें ध्यान से होती हैं। ध्यान से मन को सुख पहुंचाना है। बहुत से कहते हैं आत्मा का उद्धार करो, कहते हैं ना, आत्मा तो कभी बंधन में आई ही नहीं। आत्मा को तो कोई पाप पुण्य लगता ही नहीं। नवे बंधित काहिरचित, किसी भी काल में ये आत्मा तो बंधती ही नहीं। शरीर में भी नहीं बंधी हुई है। कभी कोई ये मान लगे इसमें बंधी हुई है, बंधी हुई है तो रोक लो, सांप जाके निकल गए। तो ये आत्मा बंध ही नहीं। बंधन मोक्ष मन शांत तस्में शांति प्रशाम्यन्ति। बंधन भी और मोक्ष भी जो होना है वो जीव का यानी मन, इसका मन का होना है। मन ही बंधता है और मन को ही खोलना है।
मन को ही मुक्ति दिलानी है। जिस दिन मन को मुक्ति मिल जाएगी, ये परमात्मा में जा मिलेगा, क्योंकि उसका तो अंश है ही है। तो इसलिए हमें साधना करनी पड़ती है। तुम आगे बढ़ो और अपने को ब्रह्म स्वरूप समझ करके परमात्मा की तरफ बढ़ो। फिर ज्योति से ज्योति मिलनी है, अब ज्योति से ज्योति चली जानी है। अब जब ध्यान की प्रक्रिया में हम जाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, समाधि की मैंने पिछली बार आपको कई प्रकार बताए थे कि इस तरह की समाधियां बीच में घटती है। वो बड़ा भाग राशि से 10 की 10 समाधि घट जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 या 3 भी घट जाए तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। इसी चक्र में कुछ लोगों ने जब ध्यान करते हैं, हम ये समझ लो, तो ध्यान के अंदर तुम्हें एक बिंदु साकार बनाना होगा। आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार का स्वरूप है, निराकार रूपी है। क्योंकि निराकार किसको कहते हैं? शरीर रहित निराकार नहीं है, अदृश्य जो चीज है उसे निराकार कहा गया है, वो दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अदृश्य हो गया। वरना निराकार का भी अपना एक अस्तित्व है। अगर परमात्मा में अस्तित्व ना होता तो उसमें चित्त बुद्धि मन इंद्रियां यदि नहीं होती, निर्णय देने की क्षमता ना होती, सृष्टि की उत्पत्ति करने की क्षमता ना होती, क्योंकि तुम उसी के अंश से निकल आए हो, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं होती। ना तुम बच्चे पैदा कर सकते थे, ना तुम्हारे अंदर चित्त बुद्धि मन और ज्ञान की प्यास उठती, क्योंकि उसमें है, उसका तुम अंश हो तो वही चीज, जो मिट्टी में जो गुण है वही कोई भी बर्तन बना लो उसमें वही गुण रहेगा। ऐसी तुम साक्षात परब्रह्म का स्थान हो। तो केंद्र में एक ऐसा बिंदु नियुक्त कर लो साकार, जो तुम्हें निराकार तक पहुंचाएगा। निराकार तक पहुंचाने के लिए साकार की आवश्यकता पड़ती है। वे लोग, मैं उन लोगों को अच्छा नहीं मानता जो मूर्तियों की पूजा नहीं होने देते, मूर्तियों का खंडन करते हैं। ये मूर्ति ही, ये साकार है, ये ही निराकार तक पहुंचाएगी। चिड़िया दूर बैठी हुई है, उसके लक्ष्य को भेजने के लिए तुम्हें तीर वहां भेजना है, तो साकार धनुष और बाण की जरूर पड़ेगी, वरना चिड़िया नहीं मिलेगी। साकार की तरफ चलता है, लेकिन साकार लोगों ने मूर्ति को नष्ट कर दिया है। इसको हटा दो, खत्म कर दो। अरे जब तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य नहीं, कुछ तो बनाना पड़ेगा। एक टीचर जब किसी बच्चे के सामने प्रश्न रखता है, प्रश्न नहीं हल होता है बच्चों से, और तो टीचर निकालता है, तो टीचर क्या करता है?